अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयशा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं गौसिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और जैसा कि आप सब तो जानते हैं कि हम हमेशा से आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए कितनी अच्छे और बेहतरीन नुस्खे लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस गौसिया तिब्बी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। तो चलें फिर चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। अगर आप अपने बालों के लिए किसी भी महंगी शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही से उस शैम्पू को छोड़ें और घर में मौजूद इन अशिया को बतौर शैम्पू इस्तेमाल करें, जो कि आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा और सेहतमंद बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुदरत की तरफ से सर की खोपड़ी पर चिकनाई मौजूद होती है, जो कि बालों को सेहतमंद बनाती है। तो बालों को धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले शैम्पू में डिटर्जेंट की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो इस कुदरती चिकनाई को भी धो डालता है। इसके अलावा शैम्पू में सल्फाइड और मदनी तेल भी शामिल होते हैं, जो कि बालों की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा शैम्पू के साथ चिकनाई भी सर की खोपड़ी पर जम जाती है। लिहाजा शैम्पू का हर रोज़ बालों में इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बालों को शैम्पू के मुज़र असरात से कैसे महफूज रखना है, कुछ कुदरती चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिनसे बाल भी सेहतमंद होंगे, साफ़ भी रहेंगे और आप खर्चे से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, खाने का सोडा। 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 प्याली पानी में मिला लें और इसको किसी खाली शैम्पू की बोतल में डाल लें और नहाते वक्त बालों को अच्छी तरह से गीला करने के बाद शैम्पू की तरह इसकी कुछ मिकदार बालों में लगा लें और इससे धो लें। ये बालों में से गंद को और मुर्दा खलियात को निकाल कर साफ़ कर देगा और इसके मुज़र असरात भी नहीं हैं। इसके अलावा ये खोपड़ी पर जमी हुई फजूल चिकनाई की तह को भी उतार देता है। नंबर 2 पर फ्रेंड्स है सेब का सिरका। 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 प्याली पानी में आपने अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर किसी खाली बोतल में डाल लेना है। फिर आपने नहाते हुए शैम्पू की जगह इसका इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि आपके जो बाल टूटने की रफ्तार है उसमें भी कमी वाक़या होगी और ये आपके बालों को नरम और चमकदार बनाता है और बालों की रंगत भी बेहतर बनाता है। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है अंडा, जिसका इस्तेमाल मैं ख़ुद करती हूँ। 1 अंडा तोड़कर इसको अच्छी तरह से फेंट लें और बालों को गीला करके इस अंडे का मसाज अच्छी तरह से अपने बालों में कर लें। 5 मिनट के बाद ताज़ा पानी से आपने अच्छी तरह से अपने सर को धो लेना है। इससे ये होगा कि खुश्क हुए जो बाल होते हैं उनके लिए ये कंडीशनर के तौर पर काम करेगा और इससे आपके बाल चमकदार और सेहतमंद हो जाएंगे और बाल लंबे और घने भी हो जाएंगे। और नंबर 4 पर मेरा पसंदीदा एलोवेरा का जेल। एलोवेरा के जेल को, जो कि शफाफ होता है, इसको अच्छी तरह से आपने बालों पर नहाने से कबल मसाज कर लेना है और आधे घंटे तक लगा रहने देना है। फ्रेंड्स, इस जेल के अंदर एंटी बैक्टीरियल अज्जा मौजूद होते हैं, जो कि खोपड़ी पर मौजूद बैक्टीरिया का ख़ात्मा करते हैं। इसके अलावा खुश्की के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं और बालों को नमी फराहम भी करते हैं और जो कोई फजूल चिकनाई होती है उसका ख़ात्मा भी करते हैं और बालों की नशोनुमा में इजाफ़ा करते हैं। आधा घंटे के बाद आपने बालों को सादे पानी से धो लेना है। तो आप सब ये नुस्खे ज़रूर आजमा के देखें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।